बिरस आगे बढ़ा और बोला, तो स्वयं तुम मुझसे लड़ना चाहते हो, ये मैं तुम्हारी आंखों में देख सकता हूँ। बिरस समझ चुका था कि इस बार उसे शुरुआत से ही पूरी एनर्जी लगानी होगी। उसने अपनी पूरी एनर्जी बढ़ा दी। अर्थ कांप उठी। अगर वीस ने बैरियर ना बनाया होता तो अर्थ उसी पल एरिज हो जाती। गोकू ने शांत लेकिन ठंडे स्वर में कहा, अगर यही तुम्हारी पूरी एनर्जी है तो अफसोस की बात है। इतनी एनर्जी तो मुझे ट्रांसफॉर्म होने के लिए भी मजबूर नहीं कर सकती। तुम क्या कह रहे हो? इस हालत में पावरफुल हो, ये नामुमकिन है। बेस फॉर्म में कोई मुझसे ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है? इसका कोई मतलब नहीं बनता। गोकू ने बिना भाव बदले कहा, तुम मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हारी कमजोरी पूरी तरह सामने है। बिरस गुस्से से चिल्लाया, चुप रहो घटिया सयन, तुम समझते क्या हो अपने आप को? गुस्से में आकर बिरस ने अपनी पूरी एनर्जी एक साथ छोड़ दी। उस पावरफुल एनर्जी से वीस का बैरियर पूरी तरह टूट गया। वीस ने सीरियस स्वर में कहा, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से टकराने की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। गोकू ने चारों ओर देखा कि अर्थ कांप रहा था। उसने गुस्से में कहा, तुम बेवकूफ हो बेस, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? किस लिए? मुझे हराने ही चुका नहीं पाओगे, क्योंकि मैं अब भी तुमसे कहीं ज्यादा पावरफुल हूँ। मेरी एनर्जी के सामने तुम पूरी तरह दयनीय हो। मुझे तुम्हें तभी मार देना चाहिए था, इससे पहले कि तुम अर्थ पर इतना डिस्ट्रक्शन करते। गोकू की ये बातें सुनते ही बिरस पूरी तरह अपना आपा खो बैठा। गुस्से में अंधा होकर बिना कुछ सोचे समझे वो सीधे गोकू पर टूट पड़ा। इस बार बिरस का हमला गोकू पर सही से लगा। कुछ समय के लिए ऐसा लगने लगा कि बिरस को गोकू पर थोड़ा सा फायदा मिल गया है। बिरस रुका नहीं। वह लगातार एक के बाद एक अनगिनत पंच और वार गोकू पर बरसाने लगा। इधर अर्थ पर हालात तेजी से और बिगड़ते जा रहे थे। पूरा प्लैनेट टूटने लगा। चारों ओर लावा फैल गया। अर्थ पर मौजूद लगभग सभी जीव धीरे धीरे इरेज होते जा रहे थे। गोकू के पुराने दोस्त ये सब देखकर वहां से भागने की कोशिश करने लगे। चारों तरफ गड्ढे, लावा और आग थी। वे एक स्पेसक्राफ्ट में बैठकर अर्थ छोड़ने ही वाले थे कि तभी ये पावरफुल एनर्जी वेव सीधे उस स्पेसक्राफ्ट से टकराई। स्पेसक्राफ्ट पूरी तरह इरेज हो गया। इसी के साथ क्रेलन, एंड्रॉयड 18, यमचा, कीन शिनहान और कई अन्य लोगों की वहीं इरेज हो गई। पिकोलो भी अर्थ पर ही रुका था और उसने भी प्लैनेट के साथ वही भाग्य स्वीकार किया। इस दौरान बिरस अब भी गोकू पर लगातार हमला कर रहा था। तभी गोकू ने धीरे से अपनी आंखें बंद की और शांत स्वर में कहा, बस अब बहुत हो गया। उस पल गोकू ने फैसला कर लिया कि अब बिरस को ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा। अब इसे जितना जल्दी हो सके खत्म करना होगा। इसके बाद गोकू ने अपनी सबसे पावरफुल अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग करने का निश्चय किया। हैरानी की बात यह थी कि इतनी पावरफुल एनर्जी के बावजूद गोकू बिल्कुल शांत था। वो एक बहुत ही ईजी हमला तैयार कर रहा था। वो हैरान तो हुआ लेकिन चिंतित नहीं हुआ। उसने सोचा, बस इतनी सी तकनीक, ये तो कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे ही भीष ने गोकू की उस फॉर्म को देखा, वो शॉक्ड रह गया। भीष तुरंत समझ गया कि अब वो गोकू के सामने कुछ भी नहीं कर सकता। भीष ने घबराए हुए स्वर में कहा, लॉर्ड बिरस, इस तकनीक से आपकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी। ये हमला भले ही देखने में ऑर्डिनरी लगे, लेकिन इसके अंदर आपकी ही एनर्जी का एक बहुत बड़ा हिस्सा समाया हुआ है। भीष ने आगे कहा, लॉर्ड बिरस, प्लीज यहाँ से चले जाइए। उसी पल गोकू ने अपनी एनर्जी से बनी एक छोटी सी बॉल बिरस की ओर फेंक दी। ये हमला इतना तेज था कि बिरस को बचने का मौका भी नहीं मिला। उसका अंत तय लग रहा था, या कम से कम ऐसा ही लगा। बिरस एक सेकंड के 100वें हिस्से जितनी दूरी पर था कि तभी भीष बीच में आ गया। भीष ने बिरस की ओर देखते हुए कहा, लॉर्ड बिरस, आपको मरना नहीं चाहिए। आपको गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के रूप में अपना ड्यूटी निभाना है। आपको जीवित रहना होगा। भाग जाइए। गुड बाय, लॉर्ड बिरस। अगले ही पल भीष ने गोकू का वो हमला सीधे अपने ऊपर ले लिया और लगभग तुरंत ही पूरी तरह इरेज हो गया। बिरस कांपते स्वर में बोला, भीष, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारा काम मुझे बचाना नहीं था। शापित गोकू, वो इसकी कीमत चुकाएगा। लेकिन बिरस सच्चाई जानता था, मैं बहुत कमजोर हूँ। अभी मैं उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता। किसी तरह बिरस ने एक तकनीक का उपयोग किया जिसे गोकू कुछ मिनटों के लिए बंधन में फंस गया। लेकिन अगले ही पल क्या वो बेवकूफ कहाँ चला गया? गोकू गुस्से से दहाड़ा, मैं कसम खाता हूँ, मैं उसे ढूंढकर मार डालूंगा। दूसरी ओर बुल्मा और वेजिटा किसी तरह वहां से बच निकले। ये वेजिटा की वजह से संभव हुआ क्योंकि गोकू के गायब रहने के दौरान उसने टेलीपोर्टेशन सीख ली थी। हालांकि वो इस तकनीक को कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहता था क्योंकि ये गोकू से जुड़ी थी, लेकिन इस बार उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वेजिट बुल्मा को लेकर नेमक प्लैनेट की ओर चला गया। उधर गोकू ने पूरी तरह इरेज हो चुकी अर्थ को छोड़ा। वो टूटे हुए प्लैनेट को देखकर कुछ पल तक चुप रहा। उसने सोचा कि शायद सब मर चुके हैं। उसे ये पता नहीं था कि वेजिटा बच गया है। गोकू ने धीमे स्वर में कहा, मुझे माफ करना चीची गोहन गोटेन, मैं तुम्हें बचा नहीं सका, लेकिन निश्चिंत रहो, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जरूर मिटेंगे। इसके बाद गोकू बिरस की खोज में निकल पड़ा।
कुछ ही मिनटों बाद उसने बिरस की एनर्जी महसूस की और तुरंत वहां टेलीपोर्ट हो गया। लेकिन गोकू के पहुंचने से पहले ही बिरस सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को एक जगह इकट्ठा कर चुका था। जब गोकू वहां पहुंचा तो उसने देखा सभी गॉड एक साथ खड़े थे। गोकू हल्की हंसी के साथ बोला, ओह क्या बात है, सब एक ही जगह इकट्ठा हो गए हो, इससे मेरा काम और भी आसान हो गया। फिर उसकी नज़र विरस पर पड़ी तो यहाँ छुपा बैठा है, इन घटिया गॉड के साथ छिपे हुए। कितना दयनीय है तुम्हारा हाल। किसने सोचा था कि जिस गॉड से पूरी सृष्टि डरती थी वो आज एक साधारण इंसान से हार जाएगा। और सबसे बुरी बात यह है कि तुम अपनी ही मूर्खता की वजह से हारे, उसको इस हालत में पहुंचा दिया। लेकिन अब हमें समझ आ गया है कि हमने तुम्हें कमजोर समझने की कितनी बड़ी गलती की। हमें नहीं लगा था कि बात यहां तक पहुंचेगी, लेकिन अब चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, जेनोसामा के नाम पर हम तुम्हें मार डालेंगे। अरे मूर्खमल, उस जगह से भागने के बाद तुम हर तरह से अपनी सीमाएं पार कर चुके हो, और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन होने के नाते हमारा काम है यूनिवर्स से बुराई को खत्म करना, और इस समय तुम ही सबसे सही सयन हो जिसे इरेज कर देना चाहिए। ये सुनकर गोकू गुस्से में बोला, क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग। अगर तुम सोचते हो कि तुम मुझे हरा सकते हो तो ये नामुमकिन है। अगर तुम सब एक साथ भी मुझ पर हमला करो तो भी मुझे तुम्हें खत्म करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम सब मेरे लिए सिर्फ कीड़े हो। मैं उस अस्तित्व से भी ऊपर हूं जिससे तुम सब इतना डरते हो, जेनोसामा से, और मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं करूंगा जब तक वो खुद ना चाहे। ये सुनते ही हेलिस गुस्से से चिल्ला उठे, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई जेनोसामा से अपनी तुलना करने की। तुमने उसका नाम लेकर उसका अपमान किया है। तुम सच में एक बेवकूफ़ इंसान हो, पर ऊपर से ये कहना कि तुम उससे भी ऊपर हो, कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। गोकू शांत स्वर में बोला, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरी बात मानते हो या नहीं। सबको मरना ही है, इसलिए नतीजा किसी भी हाल में नहीं बदलेगा। उधर बिरस अपने गहरे जख्मों की वजह से मौत के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। कमजोर आवाज में बोला, इसे हल्के में मत लेना, ये बहुत पावरफुल है। मुझे नहीं पता कि वो जेनोसामा से भी ऊपर है या नहीं, लेकिन उसने भी इसको मार डाला है। ये सुनते ही सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन सन रह गए। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि कोई सयानिक एंजल को मार सकता है। उस पल के बाद गॉड की नज़र में गोकुआ पहले जैसा नहीं रहा। अब वे उसे डर की नज़रों से देखने लगे। तभी गोकू ने ठंडे लहजे में कहा, तो क्या हुआ। हाँ, उसी एंजल को मैंने खुद खत्म किया था। वैसे सच कहूं तो वो हमला उसके लिए नहीं था। वो बेवकूफ़ बेकार में उसकी रक्षा करते हुए मर गया, क्योंकि अंत में मैं उसे भी। खैर, मुझे लगता है मैं तुम सबको काफ़ी समय दे चुका हूं। अब गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन को समझ आ गया कि उनके पास लड़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। वे आपस में बोले, अब हम क्या कर सकते हैं। अगर इस मल ने एक एंजल को मार दिया है तो हमारा क्या होगा। लेकिन आखिर वो उस जगह पे अकेले इतना पावरफुल कैसे बन गया, ये नामुमकिन है। इतना कहते ही सभी गॉड्स ने अपनी पूरी एनर्जी बाहर निकाल दी और एक साथ गोकू पर टूट पड़े। उसी पल गोकू ने बिना समय गवाए अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया। इस फॉर्म में उसकी एनर्जी सीधे ग्रैंड प्रीस्ट के बराबर पहुंच चुकी थी। गोकू की उस फॉर्म को देखकर सभी गॉड वहीं रुक गए। वे इस फॉर्म को पहले टूर्नामेंट ऑफ पावर में देख चुके थे, लेकिन इस बार कुछ अलग था। गोकू इस एनर्जी को बिना किसी मेहनत के इस्तेमाल कर रहा था। यह देखकर वे और भी चौंक गए। उन्हें ये पता नहीं था कि इस फॉर्म में गोकू अब पहले से कई गुना ज्यादा पावरफुल हो चुका था। फिर भी सभी गॉड चारों तरफ से उस पर टूट पड़े, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। गोकू ठंडे लहजे में बोला, मैंने तुमसे कहा था तुम सब सिर्फ कचरा हो। मेरी ब्लू फॉर्म ही तुम्हारे लिए काफ़ी होती, लेकिन मैं तुम्हें इतनी बुरी तरह अपमानित नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैंने इस फॉर्म को चुना। उसी पल गोकू अचानक बिरस की पीठ के पीछे प्रकट हुआ और अपनी पंच सीधे उसके शरीर के आर पार कर दी। बिरस के शरीर से खून बहने लगा, धीरे धीरे मरने लगा। उसने ये कैसे किया, वो सब समझ ही नहीं पाए। ये सिर्फ एक चाल थी ताकि गोकू बिरस के पास पहुंच सके और उसे खत्म कर सके। लेकिन कैसे? गोकू ने चारों तरफ देखा और कहा, अब बताओ अगला कौन है जो मरना चाहता है। तुम घटिया सयान, तुमने ऐसा क्यों किया। अब इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। गोकू ने आंखें उठाईं और कहा, अच्छा बेलमोड, तुम अगला बनना चाहते हो, तो फिर मर जाओ। इतना कहते ही गोकू एक पल में बेलमोडेड के सामने प्रकट हुआ उसे मारने के लिए, लेकिन तभी सभी गॉड्स ने बीच में आकर उसे रोक लिया। गोकू की आवाज़ गूंज उठी, कमबख्त गॉड्स, तो फिर अब सबको दर्द सहना पड़ेगा। उन्हें पता भी नहीं चला और गोकू ने सभी गॉड्स को मौत के बिल्कुल करीब पहुंचा दिया। मैंने तुमसे कहा था, तुम सब सिर्फ घटिया कचरा हो। उसने हमारे साथ क्या कर दिया। मैं अपना शरीर हिला भी नहीं पा रहा। गोकू शांत स्वर में बोला, शांत हो जाओ, अब मुझे बस आखिरी हमला करना है। अब बताओ, अब तुम क्या करोगे। एक ही पल में गोकू ने सभी गॉड्स को ऐसी हालत में पहुंचा दिया जहां से बचना नामुमकिन था। और जब वो अपनी अंतिम तकनीक चलाने ही वाला था, तभी एक आवाज़ गूंजी, सयान, जैसा कि मैंने पहले कहा था, मैं तुम्हें मुझे मारने की इजाज़त कभी नहीं दूंगा। मैं इसे इतना आसान नहीं बनाऊंगा।
कमबख्त मोटल, तुम कभी नहीं समझोगे। हमने जो किया वो पूरे यूनिवर्स की भलाई के लिए था। खैर, मुझे लगता है मैं तुम सबको काफी समय दे चुका हूँ। अब गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन को समझ आ गया कि उनके पास लड़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। वे आपस में बोले, अब हम क्या कर सकते हैं? अगर इस मल ने एक एंजल को मार दिया है तो हमारा क्या होगा? लेकिन आखिर वो उस जगह पे अकेले इतना पावरफुल कैसे बन गया? ये नामुमकिन है। इतना कहते ही सभी गॉड्स ने अपनी पूरी एनर्जी बाहर निकाल दी और एक साथ गोकू पर टूट पड़े। उसी पल गोकू ने बिना समय गवाए अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया। इस फॉर्म में उसकी एनर्जी सीधे ग्रैंड प्रीस्ट के बराबर पहुंच चुकी थी। गोकू की उस फॉर्म को देखकर सभी गॉड वहीं रुक गए। वे इस फॉर्म को पहले टूर्नामेंट ऑफ पावर में देख चुके थे, लेकिन इस बार कुछ अलग था। गोकू इस एनर्जी को बिना किसी मेहनत के इस्तेमाल कर रहा था। यह देखकर वे और भी चौंक गए। उन्हें ये पता नहीं था कि इस फॉर्म में गोकू अब पहले से कई गुना ज्यादा पावरफुल हो चुका था। फिर भी सभी गॉड चारों तरफ से उस पर टूट पड़े, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। गोकू ठंडे लहजे में बोला, मैंने तुमसे कहा था तुम सब सिर्फ कचरा हो। मेरी ब्लू फॉर्म ही तुम्हारे लिए काफी होती, लेकिन मैं तुम्हें इतनी बुरी तरह अपमानित नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैंने इस फॉर्म को चुना। उसी पल गोकू अचानक बिरस की पीठ के पीछे प्रकट हुआ और अपनी पंच सीधे उसके शरीर के आर पार कर दी। बिरस के शरीर से खून बहने लगा, धीरे धीरे मरने लगा। उसने ये कैसे किया, वो सब समझ ही नहीं पाए। ये सिर्फ एक चाल थी ताकि गोकू बिरस के पास पहुंच सके और उसे खत्म कर सके। लेकिन कैसे? गोकू ने चारों तरफ देखा और कहा, अब बताओ अगला कौन है जो मरना चाहता है? तुम घटिया सयान, तुमने ऐसा क्यों किया? अब इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। गोकू ने आंखें उठाईं और कहा, अच्छा बेलमोड, तुम अगला बनना चाहते हो? तो फिर मर जाओ। इतना कहते ही गोकू एक पल में बेलमोडेड के सामने प्रकट हुआ उसे मारने के लिए, लेकिन तभी सभी गॉड्स ने बीच में आकर उसे रोक लिया। गोकू की आवाज गूंज उठी, कमबख्त गॉड्स, तो फिर अब सबको दर्द सहना पड़ेगा। उन्हें पता भी नहीं चला और गोकू ने सभी गॉड्स को मौत के बिल्कुल करीब पहुंचा दिया। मैंने तुमसे कहा था, तुम सब सिर्फ घटिया कचरा हो। उसने हमारे साथ क्या कर दिया? मैं अपना शरीर हिला भी नहीं पा रहा। गोकू शांत स्वर में बोला, शांत हो जाओ, अब मुझे बस आखिरी हमला करना है। अब बताओ, अब तुम क्या करोगे? एक ही पल में गोकू ने सभी गॉड्स को ऐसी हालत में पहुंचा दिया जहां से बचना नामुमकिन था। और जब वो अपनी अंतिम तकनीक चलाने ही वाला था, तभी एक आवाज गूंजी, सयान, जैसा कि मैंने पहले कहा था, मैं तुम्हें मुझे मारने की इजाजत कभी नहीं दूंगा। मैं इसे इतना आसान नहीं बनाऊंगा। कमबख्त मोटल, तुम कभी नहीं समझोगे। हमने जो किया वो पूरे यूनिवर्स की भलाई के लिए था। बड़ा खतरा बन चुके थे और तुमने यह बात पहले भी साबित कर दी थी। अगर जेनोसामा बीच में ना आते तो हम तुम्हें तभी मार चुके होते। तभी तुम्हें भी वही करना चाहिए था। अब पछताने का कोई फायदा नहीं। अब फैसला सिर्फ मेरा होगा कि मैं तुम्हें जिंदा रहने दूं लेकिन अब भी मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात है, तुम सबको खत्म करना। सायन, तुम इतना बेवकूफ हो। अगर हम सब मर गए तो करोड़ों सालों से चली आ रही डिवाइन ऑर्डर पूरी तरह टूट जाएगी, लेकिन फिर भी मरना तुम्हें ही होगा। मैं तुम्हारी बेवकूफ बातों को सुनकर थक चुका हूँ। दूर हो जाओ। उसी पल बेलमोड अचानक गोकू की पीठ के पीछे प्रकट हुआ और उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन गोकू ने पीछे देखे बिना ही सिर्फ सिर झुका लिया और वार खाली चला गया। बेलमोड का संतुलन बिगड़ गया। गोकू ने तुरंत उसे सिर से पकड़ लिया और जमीन पर घसीटते हुए ले गया। फिर गोकू ने उसे जमीन पर पटक दिया और थोड़ा पीछे हट गया ताकि बेलमोड खड़ा हो सके। लेकिन जैसे ही बेलमोड उठने लगा, उसे ऐसा लगा जैसे उसके शरीर में कुछ आर पार हो गया हो। अगले ही पल गोकू का एक बेहद पावरफुल वॉर उसके दिल पर कर रह गए। बेलमोड के शरीर से खून बहाता हुआ जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन सौभाग्य से बेलमोड ऐसी जाति से था जिसके शरीर में 3 दिल होते हैं। गोकू ने कहा, लगता है इतना काफी नहीं था तुम्हें मारने के लिए। तुम तो बिरस से भी ज्यादा मुश्किल हो। अब तुम्हें पूरी तरह इरेज कर देना ही बेहतर है। और उसी पल गोकू ने उस पर अंतिम हमला करने के लिए अपनी एनर्जी इकट्ठी की। तभी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन में से एक ने कहा, बेलमोडे, इसे खत्म करने का अब सिर्फ एक ही तरीका है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमें यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। सच कहूँ तो मुझे इससे घिन आ रही है, लेकिन अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। हमें वो करना होगा जो हमने जिंदगी में सिर्फ एक बार किया था। जब ग्रैंड प्रीस्ट हमें ट्रेनिंग दे रहे थे, उसी समय उन्होंने हमें उस तकनीक के बारे में सिखाया था, और जब हमने उसे सीखा था तो उसे सिर्फ उसी दिन एक बार इस्तेमाल किया था। लेकिन अब हमें उसे फिर से इस्तेमाल करना पड़ेगा। तुम क्या कहना चाहते हो? अगर तुम मारी सॉइल की बात कर रहे हो तो क्या तुम्हें पता है इसका मतलब क्या होगा? और क्या तुम्हें भी पता है कि इसके बाद क्या होगा? नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर हमें मरने से बचना है तो यही एकमात्र रास्ता है। वो मल अब बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है, हमें ये करना ही होगा। उसी पल बेलमोड ने ये बात बाकी गॉड से अपने मन में कही। सभी गॉड एक पल के लिए हिचकिचाए। डर था, लेकिन वे समझ चुके थे कि अब कोई और रास्ता नहीं है। आखिरकार सभी ने मजबूरी में इस निर्णय को स्वीकार कर लिया।
इसी बीच कुछ ही मिली सेकंड में गोकू की एनर्जी बेलमोट से टकराने वाली थी। वो हमला उसे पूरी तरह अस्तित्व से इरेज करने वाला था। लेकिन तभी सब कुछ अचानक बदल गया। एक बेहद तेज रोशनी वहां फैल गई। गोकू पूरी तरह चौंक गया। ये क्या है? क्या हो रहा है? गोकू कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। ये एनर्जी इतनी पावरफुल थी कि इससे पूरे यूनिवर्स और प्लैनेट तक प्रभावित होने लगे। ये एनर्जी सिर्फ चीजों को नहीं बल्कि हकीकत को भी हिला रही थी। उसी पल 11 गॉड ने एक होने का निर्णय लिया। उन्होंने बिरस की डिस्ट्रक्शन एनर्जी को मुख्य आधार बनाकर अपने अस्तित्व को एक में मिला दिया और फिर गोकू के सामने एक नया अस्तित्व प्रकट हुआ। उस अस्तित्व ने गोकू की तकनीक को उसके सामने ही इरेज कर दिया। गोकू हैरान रह गया। ये तुमने अभी क्या किया? मेरी तकनीक को इतनी आसानी से कैसे इरेज कर दिया? तुम हो कौन? वो अस्तित्व सीरियस आवाज में बोला। मैं तुम्हारे अपने पापों का पुनर्जन्म हूँ। हम इस तकनीक का उपयोग नहीं करना चाहते थे, लेकिन तुमने हमें मजबूर कर दिया। क्या तुम्हें समझ नहीं आता? हम तुम्हें इस तरह हमें मारने की इजाजत कभी नहीं देते। ये हमारे लिए बेहद अपमानजनक है कि एक सयन हम सब पर भारी पड़ जाए। लेकिन अब हम सबकी एनर्जी एक शरीर में समा चुकी है। अब सब कुछ बदल जाएगा। ये वही तकनीक है जो हमने सीखी थी, लेकिन सोचा था कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। और एक मोटल आकर सभी गॉड से आगे निकल जाए, ये स्वीकार नहीं किया जा सकता। गोकू हल्का सा मुस्कुराया। अच्छा तो ऐसा है, काफी दिलचस्प है। उम्मीद है अब तुम लोग मुझे थोड़ा तो मनोरंजन दोगे, वरना मैं गॉड से पूरी तरह निराश हो जाऊंगा। फिर गोकू ने कहा, क्योंकि तुमने मेरी तकनीक को सह लिया, अब तुम्हारी बारी है। तुम क्या कहना चाहते हो? गोकू शांत स्वर में बोला, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। अपनी सबसे पावरफुल तकनीक मुझ पर चलाओ। मैं उसे पूरी तरह सहूंगा। मैं वादा करता हूँ मैं उसे बचूंगा। के मन में सवाल गूंज उठा। इस सायन क्या सोच रहा है? क्या मूर्ख है? मुझे लगा था अब ये समझदार हो गया होगा, लेकिन नहीं, ये अभी भी उतना ही बेवकूफ है। ये खुद अपनी मौत को इनविटेशन दे रहा है। ये हमला तुम्हारी जिंदगी तुरंत खत्म कर देगा साईं। तुमसे मिलकर अच्छा लगा, लेकिन अब तुम्हारे मरने का समय आ गया है। फिर उस अस्तित्व ने अपनी सबसे पावरफुल तकनीक तैयार की। उस तकनीक का नाम था सॉइल टर्मिनेटर। उसने गोकू की ओर देखकर कहा, मर जाओ। अगले ही पल पावरफुल एनर्जी गोकू से टकराई और फिर एक ऐसा एक्सप्लोजन हुआ जिसकी गूंज पूरे यूनिवर्स में फैल गई। उस एक्सप्लोजन की एनर्जी इतनी भयानक थी कि आसपास के हजारों प्लैनेट पूरी तरह इरेज हो गए। ये एनर्जी इतनी विशाल थी कि उसकी ओरा जेनोसामा तक महसूस हुई। कुछ पलों के लिए गोकू की एनर्जी कहीं भी महसूस नहीं हो रही थी। अस्तित्व ने सोचा, क्या वो सच में मर गया? सच में वो मूर्ख था। मैंने कई बार सोचा था उसे मारने का, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि बात यहाँ तक पहुंच जाएगी। चारों ओर सिर्फ धुआं और मलबा था। लेकिन तभी एक्सप्लोजन के मलबे के बीच से एक आकृति बाहर आई। वह था गोकू। उसके शरीर पर कुछ घाव थे, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही शांति थी। गोकू ने धीरे से कहा, मैंने तुम्हें मौका दिया था, लेकिन तुम उसका फायदा नहीं उठा सके। अब मेरी बारी है और अब मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। गोकू का प्रतिशोध अब और भी भयानक होने वाला है। अगले ही पल गोकू ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया और बिजली की रफ्तार से उस अस्तित्व की ओर बढ़ा। उसने सीधा उसके पेट पर एक पंच मारा। अस्तित्व के मुंह से खून निकल पड़ा। वह दर्द से बोला, ये सायन अभी भी बहुत पावरफुल है। उसके वार ने मुझे लगभग सांस लेने से रोक दिया। इसके बाद अस्तित्व ने भी गोकू पर लगातार कई वार किए, लेकिन गोकू थोड़ी देर के लिए हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वे उसकी बराबरी कर पाएंगे। आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है, लेकिन असली मजा तो अभी बाकी है। इसलिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।